बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रैपोजिशंस ही है। प्रीवियस टॉपिक में हमने प्रैपोजिशंस का कॉन्सेप्ट और फिर कुछ प्रैपोजिशंस पढ़े थे, लेकिन आज PP4 है। आज जो हमारा है PP4 यानी प्रैपोजिशंस लेक्चर नंबर 4। प्रैपोजिशंस लेक्चर नंबर 4 में जो हम सीखेंगे, मज़ीद आगे सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यानी आपको प्रैपोजिशन सिखाए थे, उसमें जो हमने सीखे थे आज उससे थोड़े से आगे हैं। ठीक है, आज हम यहाँ सीखेंगे यूज़ ऑफ ओवर। देखिए, ओवर एक प्रैपोजिशन हमारे पास है, OVER, ओवर। ठीक है, एक प्रैपोजिशन होता है अबव, ABOVE, अबव। अब ओवर और अबव अगर मीनिंग के लिहाज से देखे जाए तो दोनों की मीनिंग एक ही है, जैसे ऊपर। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ओवर एंड अबव, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यूं समझ लीजिए, ओवर को फ्रॉम, FROM, फ्रॉम वन साइड, SID, फ्रॉम वन साइड टू, यूं समझ, फ्रॉम वन साइड टू OTH, अदर साइड SID। एक जगह से, एक साइड से, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी साइड तक, हैविंग, HAVING, हैविंग अ हाइट, HEIGHT, हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, इन BETWEEN। ये डेफिनेशन ज़रा जहन में रखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश करना है। ओवर में, ओवर यूं है, समझ लीजिए कि फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर। ठीक है ना, हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का होना और उसके दरमियान कोई हाइट हो, तो ऐसी सेंस में पे हम प्रैपोजिशंस क्या लगाएंगे, प्रैपोजिशंस हम ओवर लगाएंगे। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझ आ जाए। देखिए, ये एक सरफेस है। ठीक है, हमारे पास ये एक सरफेस है, यूं समझ, सपोज ये एक सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास यहां पर, ठीक है, एक चीज है। अब ये जो है यहाँ, ठीक है, सपोज ये ऐसे समझ लीजिए कोई चीज है। अब ये जो है, एक सपोज एक बॉल यहाँ से और यहाँ तक आती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ये सरफेस से एक चीज यहाँ से होती हुई जा रही है। ठीक है, ये एक चीज यहाँ से, ये एक साइड है, ठीक है, और ये दूसरी साइड। ठीक है, ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है। ठीक है, अब इसके दरमियान ये हाइट मौजूद है, ये हाइट मौजूद है। सपोज ये समझ लीजिए ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ओवरहेड ब्रिज है, वो यहाँ से दूसरी जानिब बीच में हाइट मौजूद है, तो इन बिटवीन देयर इज अ हाइट दैट इज कॉल्ड OVER, ओवर। हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रोड। अब देखिए, अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं इसमें, तो वो यूं दे सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा, द ब्रिज,
BRIDGE. The bridge goes, GOVGOES. The bridge goes dash the river, RIVER, river. अब देखिए, the bridge goes dash the river. अब हम यहाँ जो रिवर की बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, द ब्रिज गोज ओवर द रिवर, OVER, ओवर द रिवर. क्यों? देखिए, बीच में दरिया है, सपोज ये दरिया बह रहा है, ठीक है ना, इस पे आपने एक ब्रिज बना दे, सपोज ये यहां से ब्रिज हुआ, ठीक है, और ये इसको क्रॉस करता हुआ दूसरी जानिब जा पहुंचा, ठीक है, एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है, और नीचे जो है दरिया बह रहा है, सपोज ये ब्रिज जा रहा है, ठीक है ना. अब हम कह सकते हैं द ब्रिज इज ओवर द रिवर. अब ओवर द रिवर का मतलब ये है कि ब्रिज फ्रॉम वन साइड, एक जानिब से लेकर दूसरी जानिब तक बीच में हाइट है, बीच में एक हाइट दाखिल है, तो ऐसी जगह पर जब हम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ओवर. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह इस तरह गुजरना, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ओवर. गेटिंग? समझ आ रही है बात? यानी कोई चीज यहां से होती हुई एक प्लेस से, एक साइड से दूसरी साइड तक आ रही है और बीच में उसके हाइट है, तो हम कह सकते हैं इट इज ओवर. गेटिंग? आ रही बात समझ? एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. एग्जाम्पल 1 थी, एग्जाम्पल 2 लेकर देख लेते हैं. सपोज लिखा हुआ है कि शी इज STAND, standing. She is standing dash there. She is standing dash there. अब देखिए, आप कहते हैं शी इज स्टैंडिंग ओवर देयर, ओवर देयर. अब शी इज स्टैंडिंग ओवर देयर मतलब ये क्या है कि यहां पर अब आपकी जो आई साइड है वो एक जगह से दूसरी जगह वहां तक पहुंच रही और बीच में इसके हाइट, ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं ओवर. गेटिंग? यहां पर समझ आ रही है मिसाल आपको? तो यूं इसमें जरूरी नहीं कि कोई मटेरियल थिंग ही हो, आपके ओपिनियन भी हो सकते हैं, व्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, आई साइट भी हो सकती है. आप जब उसे देख रहे हैं यूं कह सकते हैं माय फ्रेंड इज जस्ट ओवर देयर, माय फ्रेंड इज जस्ट ओवर देयर, तो मेरा दोस्त वो देखो वहां खड़ा, तो वो वहां खड़ा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी एक जगह से फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ये ओपिनियन भी हो सकता है, व्यूज भी हो सकते हैं, इसमें भी हम ओवर यूज करते हैं. किसी ने पूछा था सर ये यूं भी तो होता है, कुछ लोग यूं भी इस्तेमाल करते हैं इसे. नंबर 3 पे एग्जांपल लेते हैं. नंबर 3 पे अगर ये लिखा हुआ है सपोज ओवर थ्रू, OVER, ओवर, THROUGH, थ्रू, ओवर थ्रू. ये ओवर थ्रू की जो टर्म ली जाती है, आप देखिए क्रिकेट में ली जाती, देख रहे होंगे आप, ओवर थ्रू, ओवर थ्रो जब करते हैं तो आप देखिए बाउंड्री पर बॉल जा रही है, बाउंड्री से फील्डर ने पकड़ी और फील्डर ने बॉल को थ्रो किया. फील्डर ने जैसे ही बॉल को थ्रो किया फ्रॉम वन साइड, ये हवा में बुलंद हुई, ठीक है, और दूसरी जानिब कीपर के पास पहुंची, लेकिन कीपर के ऊपर से बॉल निकल गई, कीपर ने उस कैच नहीं किया और वो दूसरी जानिब पहुंच गई. अब दिस बॉल जो है वो ओवर थ्रू हुई है, ठीक है ना, ओवर थ्रो. तो ये आपको बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी ओवर थ्रो की जो सेंस है वो इसीलिए, ठीक है. इसी तरह कोई कहते हैं कि ओवरहेड ब्रिज. नंबर 4, OVER, ओवर, HEAD, ओवरहेड, BRIDGE, ओवरहेड ब्रिज. एग्जाम्पल देखते जाए. ओवरहेड ब्रिज, अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरहेड ब्रिज की, तो ये ओवरहेड ब्रिज से मुराद यहाँ पर ये है कि जो ब्रिज है ना, जो भी ब्रिज यहाँ पे बना वो फ्रॉम वन रोड टू अनदर, रोड के वन साइड से दूसरी साइड तक है, तो भाई बीच में एक हाइट मौजूद है ना, इसलिए ओवरहेड है, इसलिए हम इसे ओवरहेड ब्रिज कहते हैं. इसी तरह कुछ कहते हैं फ्लाईओवर, FLY, फ्लाई ओवर. भाई फ्लाईओवर भी इसी को ही कहते हैं ना, फ्लाई ओवर, जो बीच में हाइट है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्लाई ओवर. उम्मीद करता हूं
कि ये ओवर की सेंस यहाँ पर समझ आ गई होगी आपको, तो हम ओवर इन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग, आई थिंक हैव यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ ओवर। अब हम आते हैं अबव पर। अबव क्या है? अबव के लिए समझना है, सुन लीजिए, इसकी एक बड़ी प्यारी सी मिसाल देता हूं। नो surface, SURFAC, no surface contact, CONTACT, contact। इसमें सरफेस कांटेक्ट नहीं होता, होता ये भी है, यानी मींस अपसाइड, ऊपर की जानिब, लेकिन इसमें सरफेस कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक सरफेस है सपोज, इसमें नो सरफेस कांटेक्ट, सरफेस का कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें तो है ना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है ना, सरफेस का कांटेक्ट है, लेकिन इसमें सरफेस का कांटेक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने ये बनाया, एक जो है हमारे पास यहाँ एक बॉल मौजूद है, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, एक पॉइंट है हमारे पास, सपोज ये एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट में यहां से 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है भाई? ये इसके दरमियान एक डिस्टेंस मौजूद है, DISTANC, डिस्टेंस। अब देखिए इस हाइट के दरमियान एक डिस्टेंस मौजूद है। अब इसमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं है, नो सरफेस कांटेक्ट, सरफेस से कांटेक्ट मौजूद नहीं है। तो भाई ये जो चीज होगी ये होगी ABOVE, अबव, ये कहलाएगा अबव। ये पोजीशन जो होती है ना, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन को हम अबव कहते हैं। ये देख लीजिए, यहां से ये जो मैं मिसालें दे रहा हूं, बीच में डिस्टेंस आएगा, तो इस पोजीशन को हम अबव कहेंगे। सपोज अब जैसे इसमें यूं समझ लें कि अबव में अगर ये मैंने कहना चाहता हूं द फैन, द FAN, fan is TURNING, turning dash your head, dash your HEAD, head। अब देखिए डिफरेंस देखिएगा इसमें, the fan is turning, the fan is turning dash your head। तो आप क्या कहेंगे? the fan is turning, OVER रॉन्ग हो जाएगा, the fan is turning, ABOV, above। क्यों कहेंगे? देखिए द पंखा आपके सर पर चल रहा है, पंखा आपके सर पर चल रहा है। अब देखिए पंखा आपके सर पर है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं है, इसका कोई सरफेस कांटेक्ट नहीं है। इसके बीच में हाइट तो है, डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस हो, लेकिन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नहीं है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अबव। ऐसी पोजीशन में हम अबव इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, जैसे सपोज अगर एग्जाम्पल है कि द बल्ब, BULB, द बल्ब इज glowing, GLOWING, the bulb is glowing dash the table, the TABLE, table। अब देखिए the bulb is glowing dash the table, अब क्या आएगा? above आएगा, over आएगा। देखिए पोजीशन क्या है? अब एक समझाने के लिए यहाँ पर एक पोजीशन बता रहा हूँ। सपोज there is a table, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक टेबल है हमारे पास, और इस टेबल में भाई हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। ये एक टेबल है। अब इस टेबल पर यहाँ देखिए कि जैसे सपोज इस टेबल के ऊपर यहाँ पर ये एक कमरा है, कमरे के अंदर टेबल है, और ऊपर इस कमरे के ऊपर यहाँ जो है, यूं समझ लीजिए, कमरे के ऊपर यहाँ पर जो है एक बल्ब रोशन है, ठीक है ना। अब ये टेबल के ऊपर है, डिस्टेंस मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस मौजूद है ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सरफेस नहीं है,
अब हम कह सकते हैं कि भाई द बल्ब इज ग्लोइंग डैश द टेबल, तो अबव द टेबल आएगा, ABOV अबव, तो यहां पे भी आएगा अबव द टेबल। गेटिंग, समझ आ रही है? ये बातें ज़हन में रखें। तो यहां पर भी अबव द टेबल ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए एक मिसाल और देते हैं आपको, ठीक है। अब जैसे सपोज ये डिस्टेंस यहां पर था, ठीक है ना, ये डिस्टेंस अगर आप आगे बढ़ाते हैं, सपोज यहां ले आते हैं, ठीक है, सपोज यही चीज है और ये इस चीज को यहां ले आया सपोज, ठीक है ना। अब यहां पे भी डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये भी डिस्टेंस मौजूद है। अब ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, एक देखिए ये डिस्टेंस एक चीज और एक चीज, अब इन दोनों की सरफेस का लेवल बराबर है, तो ये कहलाएगा LEVEL लेवल। अब ये लेवल है, सपोज एक सरफेस ये है, ठीक है, उस पे ये डिस्टेंस है, एक सरफेस ये। अब ये जो दोनों सरफेस आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा एक डिस्टेंस मौजूद है आपके पास, लेकिन इस डिस्टेंस को समझ लीजिए कि ये कहीं और है, ये कहीं और है। इसका लेवल और इसका लेवल जब भी हम में यानी कि उसमें कंपेयर करते हैं या उसको मेजर करते हैं, तो सरफेस जरूर देखी जाती है, सरफेस से लेवल होता है। सब अगर सरफेस के लेवल कैसे होगा इस चीज को देखा जाएगा। अब सरफेस ये है और ये लेवल है। अब अगर ये कहा जाए कि क्वेटा इज, अब देखिएगा यहां मैं इसको एक एग्जाम्पल को यहां लिख देता हूं, QUETTA, क्वेटा इज above, ABOV, above the sea level, SESELEVEL level, क्वेटा सी लेवल से अबव है। अब अबव का मतलब यहां पर यह है कि सी लेवल से अबव से मुराद यहां पे है कि डिस्टेंस दोनों में ये यानी कि डिस्टेंस है, लेकिन उसका लेवल अबव है। अब वो जो है इसी पोजीशन आएगा, नॉट द सरफेस कांटेक्ट, इसमें सरफेस कांटेक्ट नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर अबव इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। आज हमने सीखा ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस है, यहां तक हमने इसको सीखा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे अप, डाउन, ओ, अंडर, बीनीथ, ये सब इंशाअल्लाह हम सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये चीजें आपको अगर समझ आ गई है, ठीक है, तो मेरे बच्चे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, लाइक करने का भी बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान।